नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित। आपके लिए लेकर आया हूं अंदर की बात। आज बात करेंगे एक इंजीनियर साहब की, जिनका नाता ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उससे भी रहा है। दरअसल इंजीनियर साहब अभी एक बहुत चर्चा में आए हैं, जिनके यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा है और उस छापे में उनकी अकूत संपत्तियों का विवरण मिला है, जो भोपाल से लेकर होशंगाबाद और बाबई तक मिली है। दरअसल जब लोक निर्माण विभाग में ईएनसी के पद पर पदस्थ रहे मेहरा साहब जब रिटायर हुए, तो वो आ गए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में आए और उनका वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में आने के साथ ही उनका, जिसको बोलते हैं ना, कि उनको एक आशा थी और उम्मीद थी कि वो मध्य प्रदेश भवन निर्माण निगम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डिंग्स बनाता है और बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उस संस्था में। तो उन्होंने इस सब के लिए जो है, क्योंकि उनको आना था भवन निर्माण संस्था में, तो भवन निर्माण संस्था में आने के लिए उन्होंने इस बिल्डिंग में बैठने वाले एक साहब को कुछ पेशगी पेश करी। बताते हैं कुछ 8 में सौदा तय हुआ था और 2 की डिलीवरी भी हो गई, मगर इस बीच में लोकायुक्त का छापा पड़ा और पूरा खेल बिगड़ गया। ये पूरा जो खेल है वो एक ठेकेदार के माध्यम से हुआ, जो जाहिर है वो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी काम करते होंगे और जो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है उसमें भी वो काम करते हैं। दरअसल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में उनके कुछ बड़े पेमेंट्स अटके थे, तो उनको लग रहा था कि अगर उनके साहब, जो इंजीनियर साहब हैं, अगर वो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में आएंगे तो उनके हो सकता है बड़े बड़े जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और सबकी बल्ले बल्ले होगी। अब इसमें जो अंदर की बात है वो ये है कि जिन 2 की मैंने पहले बात करी कि जिनकी डिलीवरी हो गई है, ये सब घटनाक्रम के बाद भी वो 2 वापस नहीं लिए जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं लिए गए हैं कि इधर बैठने वाले एक साहब को बोल दिया गया है कि आप हमारी मदद करें, पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उनकी टीम की। हाल ही में अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम का गठन किया और अच्छी बात पार्टी के लिए या हेमंत खंडेलवाल के लिए ये रही कि इसमें ज़्यादा वाद विवाद हुआ नहीं और कंपैरेटिवली हम देखें कि ये थोड़ा एक युवा टीम है, अगर पिछले टीमों से हम तुलना की जाए। अब खंडेलवाल जी के सामने सबसे बड़ा संकट आने वाला है। वो संकट ये है कि अब उनको समन्वय बनाना है मुख्यमंत्री के साथ और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ, और केंद्रीय नेतृत्व को भी शायद कन्विंस करना पड़े कि, क्योंकि अब निगम मंडलों की नियुक्तियां होने वाली हैं। ये 2 साल से जो पद खाली पड़े हैं, कई लोग इसके एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। कुछ लोग जो दावेदार थे वो ऑलरेडी उनको संगठन में काम मिल गया है, यानी कि उनका पत्ता निगम मंडल की कुर्सी से उनका पत्ता कट गया है। तो अब जो बचे हुए दावेदार हैं उनमें काफ़ी संघर्ष चल रहा है। जो लोग दावेदार हैं वो अपने नेताओं को पकड़ रहे हैं कि हमको दावेदारी मिलनी चाहिए, हमको निगम मंडल की कुर्सी मिलनी चाहिए। सब लोग अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं और खंडेलवाल जी के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय वो यही है कि कैसे वो सबको साध के रखते हैं, कैसे जातीय संतुलन बनाते हैं, कैसे क्षेत्रीय संतुलन बनाते हैं। और इसके अलावा एक बात और हो रही है कि ये बात भी आ रही है कि साहब, जो हमारे दल में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से आए हैं उनको ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए। अब जबकि जो भी ये दलील दे रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, अब इसको हुए 5 साल हो गए हैं। तो अगर अभी भी उन लोगों को बाहरी माना जा रहा है तो निश्चित ही ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हालांकि इन सब पे विचार हेमंत खंडेलवाल जी को करना है। देखते हैं हेमंत खंडेलवाल जी कैसे ये संतुलन बनाते हैं और कैसे निगम मंडलों की लिस्ट सामने आती है। आजकल SIR बहुत चर्चा में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वो इसलिए चर्चा में है कि जो वोटों में, वोट डालने में, वोट प्रक्रिया में या जो सवाल उठाए जाते हैं और जिन वोटों के कारण लोग इस मंदिर में आते हैं जो हमारे पीछे है, कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। मगर जो हमारे कर्ता धर्ता हैं वो ये भूल जाते हैं कि सरकार कुछ भी सोचे या चुनाव आयोग के लोग कुछ भी सोचें कि SIR से जो है फर्जी वोटर बाहर हो जाएंगे या इस पूरे प्रकरण में वोटिंग की प्रक्रिया है हमारी या जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें
ट्रांसपेरेंसी आएगी, जाहिर है इससे कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा। मगर एक बात मैं बताऊं आपको कि विधानसभा में, जैसे पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कई जगह जो विधायक महोदय थे और जो पावर में थे, जो विधायक महोदय जिनकी थोड़ी बहुत चलती रही, तो उन्होंने क्या किया, अपनी विधानसभा से वो एरिया जो उनको मालूम था कि उनको वोट नहीं देंगे, जो उनके समर्थक नहीं है, उनको उन्होंने परिसीमन के माध्यम से दूसरी विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि 5,000, 6,000, 10,000 ऐसे वोटर जो उनको वोट नहीं देते वो दूसरी विधानसभा में चले गए और उनकी जीतने की संभावना बढ़ गई। यहाँ तक तो ठीक है। एक नेताजी जो अभी इस विधानसभा में बैठे हैं, उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि जो है जिसके बारे में ना तो हमारा प्रशासन सोच सकता है और ना चुनाव आयोग। उन्होंने ऐसी तरकीब लगाई कि उनकी जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और जहां वो रहते हैं, दोनों जगहों में अंतर है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी विधानसभा के लोग थे, ऐसी जुगत लगाई कि उनके रहने वाला एक्स जगह पर वोट डाल रहा वाई जगह पर, वाई जगह पर इसलिए डाल रहा क्योंकि उनके नेताजी वाई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पूरा जो खेल है इतना सलीके से किया गया कि कोई लेश मात्र भी इस पर शक नहीं कर सकता। अच्छा, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े वो आज तक सोच रहे हैं कि वो चुनाव हार कैसे गए, क्योंकि वो अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त थे। मगर और जिन्होंने ये कारनामा किया वो अभी भी यहाँ के सदस्य हैं। तो अब ये देखना है कि अब ये जो SIR होती है इसमें इस तरह की चीजें पकड़ी जाती हैं कि नहीं। एक बहुत पुराना गाना है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। मगर हमारे यहाँ का एक उपक्रम है जहाँ पर जो है दुख भरे दिन आ गए हैं लोगों के। हम बात कर रहे हैं दुग्ध संघ की। दरअसल दुग्ध संघ में अभी एक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया चल रही है। दुग्ध संघ का एग्रीमेंट हुआ है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ, और उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। और ये काम जो है गुजरातियों के देखरेख में चल रहे हैं। अच्छा, गुजरातियों के बारे में एक बात बड़ी साफ है कि वो काम करने में और काम करवाने में, खासकर जहाँ धंधा आ जाए तो वो बहुत ही सिंसियर होके काम करते हैं और लगन से काम करते हैं। अब इससे क्या हो गया है कि जो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो बड़े आराम तलब कर्मचारी थे, जो कभी 11 बजे दफ्तर चले आ रहे हैं, कभी 11:30 बजे चले आ रहे हैं और 4 बजे वहाँ से रवानगी डाल रहे हैं, उनकी शामत आ गई है। दरअसल हुआ क्या है कि जो नया मैनेजमेंट है जिसने अभी दुग्ध संघ को टेक ओवर किया है, उसमें से कई लोग 9 बजे दफ्तर आ जाते हैं और उन्होंने ये बोला है कि जब हम 9 बजे आ रहे हैं तो आपको भी 9 बजे आना ही होगा। जब कुछ कर्मचारियों ने इसके बारे में अपनी कुछ राय व्यक्त करी या उन्होंने ये ऐसा बोला कि साहब ऐसा कैसे चलेगा, हमारा टाइम तो हुआ है, तो उनको 2 टूक बोल दिया गया साफ शब्दों में, नौकरी करना है तो 9 बजे आना होगा। अब ये भाई लोग बड़े असमंजस में हैं कि नौकरी करें कि टाइम देखें। तो भैया दूध संघ वालों को यही सलाह है कि बढ़िया दूध दही खाओ भैया और समय पर जाओ, क्योंकि नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी या सरकारी उपक्रम में काम करना की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके अभी नए मालिक लोग या नया प्रबंधन जैसा काम करवा रहा है, आप वैसा ही करो। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों, कुछ नई अंदर की बातों के साथ। मैं मनीष दीक्षित, पीपुल्स अपडेट के लिए।